अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गाड़ोवाली गांव के मेरे जिम्मेदार साथियों, प्यारे बच्चों, मोअज़्ज़िज़ हज़रात, जिन लोगों ने इस मीटिंग का इनेकाद किया, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। और उन लोगों को, जिन लोगों ने यहाँ बैठकर हमारे इन नौजवान बच्चों के जज्बात की कदर की, मैं उनको भी मुबारकबाद देना चाहता हूं। आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं जो लोग यहाँ खड़े हैं और बैठे हैं। हमारे हाफिज मोहम्मद आलिशान साहब, कारी मेहरबान साहब, उवैस साहब, शाहबाज साहब, परवेज साहब, निज़ाम साहब, बाबर साहब, हाफिज आलम साहब, जुनेद साहब, सुफियान साहब, शारिक साहब, अरशद साहब यहाँ बैठे, हमारे पत्रकार साहब, कारी दानिश साहब, कारी मेहरबान साहब, गाड़ोवाली गांव, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, मेरी इज्जतदार मां और मेरी बहनें, मेरे बुजुर्ग नौजवान साथियों, मीटिंग छोटी हो सकती है, लोगों की तादाद कम हो सकती है, लेकिन मौलाना सलमान साहब और नाजिम साहब के भाई हैं, मैं नाम से वाकिफ नहीं, बिलाल साहब, मोहम्मद साहिब साहब, तादाद कम हो सकती है, आलिम हज़रात यहाँ बैठे हैं, लेकिन हमारे हौसले वो कभी तादाद पर मुनासिब नहीं होते। हमारे हौसले, हमारे आबा और अजदाद ने, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे नबी ने, हमारे साहबाओं ने हमें ये तालीम ही नहीं दी कि तुम तादाद पर यकीन कर कर अल्लाह की राह में निकलो। हमारा यकीन तादाद पर नहीं। हम लोग इसे आवाज बढ़ा दो, ये आवाज खींच रहा है, वो पुराना वाला खींचता है। हम लोग जो घर से निकलते हैं, हमारे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जब घर से निकलते हैं तो ना उनके साथ कोई सिक्योरिटी होती है, ना कोई गनर होता है, ना उनके साथ दाएं बाएं आगे पीछे गाड़ियां होती हैं, तन्हा निकलते हैं। हाँ, अगर उनके साथ कुछ होता है तो वो होता है अल्लाह का और अल्लाह के रसूल का साया। उनकी टोपी पर नालैन शरीफ का निशान होता है, उनके दिल में अल्लाह के नबी की मोहब्बत होती है, उनकी जबान पर अल्लाह है, अल्लाह के ये उनकी जबान पर होता है। और हम सब लोग जो मजलिस के नुमाइंदे हैं, जो मजलिस के कार्यकर्ता हैं, हम सब की कोशिश यही होती है कि हम लोग भी अपने उस कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करें मजलिस के प्लेटफॉर्म पर। मेरे नौजवान साथियों, मेरे बुजुर्गों, हम लोगों ने ये तय किया उत्तराखंड में कि हम लोग, हो सकता है आज हमारे साथ बड़े बड़े लोग ना हो, क्योंकि बड़ा शख्स चाहे सियासत के मैदान में बड़ा हो या कारोबार के मैदान में बड़ा हो, वो अपना नफा और नुकसान चेक करता है। वो अपना नफा देखता है, मेरा फायदा कहे में है, मेरा नुकसान कहे में है। लेकिन ये कौम जो यहाँ खड़ी है, ये कौम जो यहाँ बैठी है, ये कौम नफा और नुकसान चेक नहीं करती। ये कौम सिर्फ जज्बा चेक करती है कि किसके अंदर जज्बा है, किसके अंदर ईमान की ताकत है, कौन अपनी कौम से मोहब्बत करता है, कौन इंसानियत से मोहब्बत करता है, कौन अपने मुल्क से मोहब्बत करता है। ये कौम, ये नौजवान जो यहाँ बैठे हैं, इनके अंदर सिर्फ एक जज्बा है, इन्हें नफा नुकसान की कोई परवाह नहीं, इन्हें कोई लालच नहीं है, इन्हें मत का लालच नहीं है। इस भाई ने यहाँ इंतजाम किया, इन तमाम नौजवान साथियों का शुक्रिया अदा करता हूँ। इन्होंने माइक का इंतजाम किया, इन्होंने टेंट का इंतजाम किया, इन्होंने अपना वक्त सर्व किया, कितने दिन से इन्होंने तैयारी की हो। लेकिन
इनके दिमाग में नफे नुकसान की बात नहीं, इनके दिमाग में कोई लालच नहीं है। नैयर काज़मी ने इन्हें कुछ नहीं दिया, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने इन्हें कुछ नहीं दिया, लेकिन हाँ अगर दिया तो बैरिस्टर साहब ने इन्हें वो जज्बा दिया कि जो हक वो वहां खड़े होकर बयान करते हैं। इनसे भी वही उम्मीद की, नैयर काज़मी ने इनसे भी यही उम्मीद की कि कल जब इंशाअल्लाह वक्त आएगा तो हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा में ये खड़े होकर हक बयान करेंगे। तो मैं आप लोगों से जो अर्ज करना चाहता हूं, बहुत तफसील से मौलाना सलमान साहब ने अपनी बात बताई आपको, मुल्क के हालात के बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं। जब देश का प्रधानमंत्री, उस सेकुलर, उस जमहूरी मुल्क का प्रधानमंत्री ये कहकर खड़ा हो जाए कि एक समाज है इस मुल्क के अंदर जिसकी पहचान उसके लिबास से की जा सकती है, जिसकी शनाख्त उसके लिबास से की जा सकती है, जब एक देश का प्रधानमंत्री, एक जमहूरी मुल्क का प्रधानमंत्री ये बात कह दे तो अब उसके बाद हमारे पास बचता क्या? पहचान हमारे पास है, सिर पर टोपी है, चेहरे पर दाढ़ी है, सर पर कुर्ता पजामा, हमारी शनाख्त है। हम कहीं एक लाख में खड़ा कर दो मौलाना सलमान को, कोई भी कह देगा कि सच्चा बड़ा मुसलमान। यही देश का प्रधानमंत्री कह रहा है, यही देश का प्रधानमंत्री बता रहे हैं कि एक कौम ऐसी है जिसकी अपनी अलग शनाख्त है। मेरे दोस्तों, लेकिन हमें टारगेट क्यों किया जा रहा है? और इस पर करो, हमें टारगेट क्यों किया जा रहा है? सोचने की बात यह है कि हमारे ऊपर ही सारे इल्जाम। किसी शायर ने बहुत अच्छा कहा है कि हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा तो हम ही कुएं खोदते फिरेंगे। इस मुल्क के लोगों के लिए, इस मुल्क के लिए हमने मोहब्बत का पैगाम दिया, हमारे उलमा ने इस मुल्क के लिए अपनी जानों की कुर्बानियां दी। अंग्रेजों ने सूली पर चढ़ा दिया, फांसी के फंदों पर चढ़ा दिया, कमर पर चलते रेत पर रख दिया, सीखों से गर्म सीखों को कमर से जला दिया। मौलाना हुसैन मदनी रहमतुल्लाह अलैह। मेरे दोस्तों, जब हमारे बुजुर्गों को ये अजियतें और ये दिक्कतें, ये दुश्वारियां झेलनी पड़ी, वो इसलिए झेलनी पड़ी कि हमारी आजादी छीनकर हमें गुलाम बनाया गया था, हमें इस गुलामी से आजाद होना था। लेकिन आज फिर वही सरकार, वही अंग्रेजों की सरकार जो आज इस मुल्क में है, फिर वही कारनामे, फिर वही तशद्दुद, फिर वही इल्जाम, फिर वही जेल, फिर वही सलाखे, फिर वही आंदोलन। चाहे किसान सड़क पर हो या आलिम सड़क पर हो या मुसलमान सड़क पर हो या दलित सड़क पर हो, फिर वही है जो 1947 से पहले हो। जो हमारे बुजुर्ग जिंदा होंगे, उन्होंने, हमने तो सिर्फ पढ़ा है, उन्होंने देखा भी होगा कि 1947 में क्या आलम था जब मुल्क आजाद हुआ। मेरे दोस्तों, आज कहने के लिए सिर्फ ये आया हूं कि अब बात सियासत की नहीं है, अब बात हक और बातिल की है। हक के साथ जाना चाहोगे तो मजलिस तुम्हारे सामने है और बातिल तुम्हारे सामने पूरे मुल्क में मौजूद है, और अब से नहीं, पिछले 70 साल से। हमारी गलतफहमी, हम उन्हें सेकुलर समझकर वोट देते थे, लेकिन मेरे दोस्तों, जिनको आपने सेकुलर समझकर वोट दिया, जिस जमात को अपने खून और पसीने से सींचा, जिसका नाम कांग्रेस हुआ करता था है नहीं, कांग्रेस गई। आप देख लो देश के कितने स्टेट में कांग्रेस की सरकार, और जहां होती है वहां चली जाती है, और जहां आप बनाते हो वहां उसके विधायक बीजेपी की सरकार बनाते हैं। आपने देख लिया हो, चाहे मध्य प्रदेश रहा हो, कर्नाटका रहा हो, उत्तराखंड रहा हो, कांग्रेस ने बीजेपी की सरकार बनाई। याद है ना 2017 में कितने एमएलए बीजेपी में चले गए थे? कांग्रेस के एमएलए चले गए थे या नहीं गए थे? गए थे ना गए? तो वो उन्होंने सरकार बीजेपी की बनवाई थी। अब कांग्रेस की तरफ आना शुरू हो गए। अभी 2 दिन पहले श्री यशपाल आर्य साहब ने कैबिनेट छोड़ के उनके सपुत्र ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। कांग्रेस का एमएलए कांग्रेस छोड़ता है, कहां जाता है? वो भारतीय जनता पार्टी में जाता है। जब बीजेपी का एमएलए बीजेपी छोड़ता है तो कहां जाता है? वो कांग्रेस में आ जाता है। क्यों? मकान एक ही है, घर एक है, मालिक एक है, इसलिए क्या मैं चला जाऊं? मैं इतनी पार्टियों में जाता हूं, इससे पहले मैं बसपा में रहा, मैंने बसपा से विधानसभा का चुनाव लड़ा रोकी से, लेकिन होता
क्या था? होता क्या था? हमारे पास एक लालच था। सबसे पहला लालच तो यह था कि हमारी कोई सियासी जमात नहीं थी, हमारा कोई सियासी लीडर नहीं था, हमारी कोई पार्टी नहीं थी जिसे हम ये कह सके ये मेरी पार्टी है, हमारे पास नहीं। दूसरी बात, उनके पास एक वोट बैंक है जो दलित वोट बैंक कहलाता है, जो चमारों का वोट कहलाता है, वो उस पार्टी के सिंबल पर होता है। मेरे दोस्तों एक लालच ये रहता था कि हाँ मैं विधायक बन जाऊंगा, मैं जीत जाऊंगा, लेकिन वो एक ख्याली पुलाव की हकीकत नहीं थी, वो हमारे अंदर एक गुमराही थी और अल्लाह ने उसकी सजा दी कि बीएसपी के सिंबल से भी चुनाव हारता है। हार और जीत अल्लाह के हाथ में है। उत्तराखंड के हरिद्वार जिले के, छोड़िए उत्तराखंड की बात बहुत लंबी हो जाएगी, मैं आपसे हरिद्वार जिले की बात करता हूँ। हरिद्वार जिले का वो बड़े से बड़ा नेता बताओ जो बसपा के सिंबल पर न हारा। सब चुनाव हो रहे हैं बसपा के सिंबल पर, जबकि वोट बैंक उनके पास है, लेकिन उसके बाद भी चुनाव हारते हैं। यही गुमराही हमारे अंदर थी, लेकिन जब अल्लाह ने दिल में रोशनी डाली, जहन में अकल डाली, फिर ये यकीन आया कि नहीं, हार और जीत अल्लाह के हाथ में है। अब एमपी एमएलए बनने की सोचेंगे नहीं, बल्कि अब बनाने की बात। अब एमपी एमएलए बनाने शुरू करेंगे, अपनी कौम को बेदार करना शुरू करेंगे, अपनी कौम के नौजवान बच्चों को समझाना शुरू करेंगे, अपनी कौम के नौजवान नस्ल को आगे का रास्ता दिखाना शुरू करेंगे और उन्हें भी बताएंगे मेरे दोस्तों, दुनिया में जीने के सिर्फ दो तरीके, दुनिया में जीने के सिर्फ दो तरीके हैं। एक तरीका ये होता है हाथ फैलाकर जीना और दूसरा तरीका होता है इसी हाथ से बांट। सिर्फ दो तरीके हैं, इसी हाथ से बांटना शुरू करो। मेरे दोस्तों 70 साल से सियासत की दुनिया में हमने सिर्फ हाथ फैलाया है, कभी बहन जी के सामने जाकर, कभी मायावती जी के सामने जाकर, कभी सोनिया जी के सामने जाकर, कभी अखिलेश यादव जी के सामने जाकर, कभी मुलायम सिंह यादव जी के सामने जाकर टिकट की भीख मांगी है। आज नई अंदाज में इस गाँव में हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा में यह कहने आया है कि मेरी कौम के लोगों अब इस हाथ को बदल दो, अब भीख मांगने वाला हाथ नहीं रहेगा, हम मेरी कौम का हाथ बांटने वाला होगा, अब हम देने वाले बनेंगे, अब हम टिकट देना शुरू करेंगे, अब हम टिकट देने वाले बनेंगे। और इंशाअल्लाह एक चीज का यकीन है कि मौलाना सलमान यहाँ बैठे हैं, मौलाना कारी दानिश बैठे हैं, कारी मेहरबान बैठे हैं, इनसे पूछ लीजिए अल्लाह की मदद जब आती है वो किसी भिखारी पर नहीं आती, बल्कि खैरात करने वाले पर आती है, बांटने वाले पर आती है, देने वाले पर आती है। कभी किसी भिखारी के ऊपर, कभी हाथ फैलाने के वाले के ऊपर अल्लाह की मदद नहीं आती। मेरे दोस्तों, नौजवान साथियों, सियासत की दुनिया में हमने हाथ फैलाना सीखा था, अब नई अंदाज में यही कहने आया है कि अब इस हाथ से बांटना शुरू करो, अब टिकट देने वाले बनो और एहसास कराओ। जब वो एक 3000 साल से बताते हैं जमाल भाई हमारे कि हमारे ऊपर जुल्म किया जा रहा है, हमारे परेशान किया जा रहा है, हमें बांटा जा रहा है, हमें फराक किया जा रहा है, हमारे जुल्म और तशद्दुद का शिकार किया जा रहा है। जब उन्होंने जमाल भाई हमारे ये कहते हैं तो मेरे दोस्तों, तो क्या हम उनसे भी गए गुजरे हो गए? हम तो उनसे बहुत अच्छे हैं। ईमान की दौलत हमारे पास है, सियासत की दौलत आज हमारे पास है, ताइद हमारे पास है, अल्लाह ने वसाइल हमारे पास दिए हैं, जरिए हमारे पास है, तालीम हमारे बच्चे हासिल कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, उनसे तो हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन सियासत के मैदान में हम अगर उनसे अच्छे बन जाए तो सियासत के मैदान में उनसे अच्छे बनने का सिर्फ एक तरीका है और वो तरीका ये है कि आप मुत्तहिद हो जाइए। आप इत्तेहाद कर लीजिए। मेरे दोस्तों, किराए के मकान में रहने वाला मालिक नहीं हो सकता, ये किराए के मकान में रहने वाले लोग कभी मालिक नहीं बन सकते। मेरे दोस्तों, मेरी अर्शद भाई से गुजारिश है इस काम को 2 मिनट के लिए बंद कर दीजिए। हम कुछ जरूरी अहम बात कर रहे हैं, आप अपना चैनल चलाइए शौक से, लेकिन हमें अपने लोगों को कन्विंस करने दीजिए। मैं आप लोगों से जो कर रहा था, मैं आप लोगों से सिर्फ ये कह रहा हूं कि आज किराएदार मत बनिए, मकान मालिक बनिए। मेरे दोस्तों, आज तक हमारे लिए कोई आवाज नहीं उठाता था, आज तक पार्लियामेंट में बैठकर कोई आपकी लड़ाई नहीं लड़ता था, आज तक संसद में जाकर आपकी लड़ाई नहीं लड़ता था, टीवी के मंच पर कोई आपका नाम नहीं लेता था, कोई आपकी बात नहीं करता था, कोई आपके बच्चों के मुस्तकबिल की बात नहीं करता था, कोई सवाल ये नहीं पूछता था कि तुमने मेरे बच्चों के लिए क्या किया, मेरी
नस्लों के लिए क्या किया। आज बैरिस्टर साहब की मैं सुबह की स्पीच देख रहा था पश्चिम बंगाल की, उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा कांग्रेस कहती है कि मैं बेल्जियम हूँ, बहन जी कहती है कि मैं गद्दार हूँ, ममता जी कहती है कि ये पैसे लेकर यहाँ आए हैं, हाँ चलो सही है, लेकिन तुम ये बताओ तुम लोगों ने हमारी बच्चों के लिए क्या किया, तुमने हमारी नस्लों के लिए क्या किया, तुमने हमारे आरक्षण में क्या किया, तुमने हमारी नौकरियां कितनी दी, तुमने हमारे क्षेत्र में अस्पताल कितने खुलवाए, तुमने हमारे इलाकों में बैंक कितने खुलवाए, तुमने मुसलमानों की आबादी में और दलितों की आबादी में कितने स्कूल बनवाए, कितने अस्पताल बनवाए। मेरे दोस्तों, उनके पास कोई जवाब नहीं, कोई जवाब उनके पास नहीं। हमारे पास हाँ, आज सवाल पूछने वाला कोई कायद आया, आज सवाल पूछने वाला कोई शख्स आया जो आंख में आंख डालकर ये आप सबके सामने कहता है, चाहे टीवी का मंच हो, चाहे पार्लियामेंट हो, या संसद की कुर्सी पर बैठकर कहे, संसद में खड़ा होकर कहे, या टीवी के मंच पर बैठकर कहे, या डिबेट में कहे, या किसी पब्लिक मीटिंग में कहे, हद से मुंह नहीं मोड़ते। मेरे दोस्तों, हम दूसरों की बात क्यों करें? हमें क्या जरूरत है आप किसी और की बात करें? अब आपके पास आपकी पार्टी है, आपके पास आपका लीडर, आपके पास ऐसा लीडर है जिसके मुकाबले का कोई लीडर नहीं। इस वक्त मुल्क में ओवैसी साहब के मुकाबले का कोई लीडर नहीं, ओवैसी साहब के पद के बराबर कोई लीडर नहीं है, ओवैसी साहब की तालीम के बराबर कोई लीडर नहीं है, ओवैसी साहब की इज्जत के मुकाबले में कोई लीडर नहीं है, उनकी शोहरत के मुकाबले में कोई लीडर नहीं है। ओवैसी साहब की आज शोहरत मुल्क में और मुल्क से बाहर इतनी है कि देश के प्रधानमंत्री की नहीं। मेरे दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री की भी इतनी इज्जत, इतनी मोहब्बत, इतनी चाहत नहीं है जितनी आज बैरिस्टर साहब की। और बैरिस्टर साहब क्या है? एक एमपी, सिर्फ एक एमपी है और वो देश के प्रधानमंत्री है, लेकिन प्रधानमंत्री की इतनी चाहत नहीं जितनी एक एमपी की है। वो वजह क्या है? वो वजह ये है मेरे दोस्तों कि वो हक बयान करते हैं, वो सच बयान करते हैं, वो हक की बात करते हैं, वो बच्चों के मुस्तकबिल की बात करते हैं, वो इंसानियत की बात करते हैं, वो हिंदू मुसलमान की बात नहीं करते, कभी मजहबी बात नहीं करते। लेकिन जब पहलू खान को मारा जा रहा हो, जब हाफिज जुनैद को मारा जा रहा हो, जब अखलाक को मारा जा रहा हो, जब तबरेज अंसारी को मारा जा रहा हो, जब अलीमुद्दीन अंसारी को मारा जा रहा हो, तो मेरे दोस्तों वो तो सब मुसलमान है। तो हमारी मजबूरी है कि हम मुसलमान कहेंगे कि मुसलमानों के साथ लंचिंग क्यों हो रही है, ये हमारी मजबूरी है। जबकि हमारी जमात में हम लोग फख्र से ये बात कहते हैं कि हमारी जमात में इंसानियत की बात होती है, संविधान की बात होती है, मुल्क से मोहब्बत की बात होती है, मुल्क में रहने वाले लोगों से मोहब्बत की बात होती है। हम उन्हें इकट्ठा करते हैं, हम उनकी खैर पाई की बात करते हैं। जुल्म किसी पर हो, हमारे हिंदू भाई पर जुल्म होगा, हम खड़े। हमारा हिंदू भाई पर कोई मुसलमान जुल्म करेगा, हम मुसलमान के खिलाफ खड़े होंगे, हम मजलूम के साथ आके हम जालिम की मुखालफत करेंगे। ये मजमत का पैगाम है और इस पैगाम को आपको आम करना है। मेरे दोस्तों, एक साहब मुझसे कह रहे थे अभी 2 दिन पहले, कहने लगे कि काज़मी भाई एक काम कर लो। मैंने कहा बताइए। कहने लगे आप 1-2 सीट पर चुनाव लड़ लो, सारी सीटों पर मत लड़ो। मैंने कहा क्यों, वजह बताइए। कहने लगे इस बार बीजेपी को हटाने, बीजेपी हट जाएगी। मैंने पूछा एक बात बताओ, 2017 में मैं चुनाव लड़ा था, ओवैसी साहब लड़े थे या मजलिस लड़ी थी, बीजेपी कैसे आ गई? हम तो चुनाव नहीं लड़े थे, फिर भी बीजेपी आ गई। पूरे देश के अंदर बीजेपी आ गई। हम सिर्फ 3 सीट पर चुनाव लड़े थे 19 में, हमें चुनाव सिर्फ 3 सीट पर लड़े। हैदराबाद से ओवैसी साहब जीते, औरंगाबाद से इम्तियाज जलील जीते और अख्तर उलमान साहब किशनगंज बिहार से 22,000 वोट से हारे, 3.5 लाख। तो मेरे दोस्तों, हम तो 3 सीट पर लड़े थे, 2 जीत गए और बीजेपी आ गई 303 पर। मैंने कहा अच्छा चलो तुम्हारी बात सही, लेकिन मुझे एक बात बताओ कि इस बार तो इसलिए वोट कर दिया कि बीजेपी चली जाए, अगली बार क्या कहोगे? अगली बार ये कहोगे काज़मी भाई इस बार इसलिए वोट करो कि बीजेपी ना आए। हम तो बेवकूफ रहे ना, कांग्रेस बीजेपी में चली जाएगी, बीजेपी कांग्रेस में आ जाएगी। जितने विधायक भागे थे फिर वापसी कर लेंगे, वो बीजेपी में जाकर मलाई खाई, कांग्रेस में आकर मलाई खा लेंगे चाहे। लेकिन हमारा क्या होगा? हम सिर्फ वोट देने की मशीन है। मैंने कहा नहीं,
अब बराबरी की बात, अब हिस्सेदारी की बात होगी, अब मेरे बच्चों की नौकरी की बात होगी। एक नए साहब आए, उन्होंने आकर कह दिया कि 300 यूनिट फ्री बिजली दूंगा। बहुत खुश लोग, 300 यूनिट फ्री बिजली। मैंने पूछा एक बात बताओ, 300 यूनिट बिजली कितने की है? 5 रुपए, 5.5 रुपए, 1500-1600 रुपए की 300 यूनिट बिजली। वो 1500-1600 रुपए में तुम्हारा वोट खरीद रहा है। कोई सेकुलर वर्कर तुम्हारा वोट खरीद लेता है, कोई बिजली के यूनिट फ्री देकर वोट खरीद लेता है। मेरे दोस्तों, तुम्हारी सरकारी नौकरी की बात नहीं की। केजरीवाल ने ये नहीं कहा होगा कि मुसलमानों तुम्हें 1% नौकरी में आरक्षण दूंगा। हम कहेंगे ये बात, मजलिस कहेगी ये बात, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी कहेंगे ये बात कि हाँ, हम यहाँ इतने फीसद है, हमें आरक्षण दो, हमें सरकारी नौकरी दो। जिसके घर में एक सरकारी नौकर है, 50,000 रुपए तनख्वाह है, क्या जरूरत उसे 1600 रुपए के बिल की? क्या जरूरत है उसे 300 यूनिट फ्री बिजली की? उसके घर में 50,000 रुपए, हमें 1600 रुपए नहीं चाहिए, हमें 50,000 महीना की नौकरी चाहिए। हमें 50,000 रुपए महीना की नौकरी चाहिए। हमारे तालिब इल्म मदरसों में तालीम हासिल करते हैं, 20 साल में मुफ्ती बनकर आता है, और उसके बाद भी जब किसी कंपटीशन में बैठे वो कहते हैं लाओ इंटर का सर्टिफिकेट, लाओ ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, लाओ हाई स्कूल की मार्कशीट। क्यों? फिर कहते हैं ये तो जाहिल है। 20 साल पढ़ने के बाद ये कहते हैं नौकरियों में आपकी कोई जगह नहीं होती। मजलिस कहेगी ये बात, मजलिस कहेगी कि मदरसे में पढ़ने वालों को भी सरकारी नौकरी मिलेगी। ये काम मजलिस करेगी इंशाअल्लाह, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी करेंगे। लेकिन वो होगा उसी दिन जब आप इत्तेहाद कर लोगे, जब आप इत्तिफाक कर लोगे, जब आप खड़े हो जाओगे, खड़े होकर साथ होगे, तो इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं है। अल्लाह से एक ही दुआ करता हूँ कि ऐ खुदा अब तू ये मुआवजा कर दे, ऐ खुदा अब तू ये मुआवजा कर दे, हौसला दे के समंदर के हवाले कर दे, हौसला दे के समंदर के हवाले कर दे। हम तो मोती हैं बिखरे हुए रहते, हम तो मोती हैं बिखरे हुए रहते, इल्तिजा है कि धागे के हवाले कर दे। और इंशाअल्लाह जब आप धागे के हवाले हो जाओगे, जब आप धागे में पिल जाओगे, मेरे दोस्तों ये गेंदे का फूल है, अगर एक फूल डाल दो आदमी गुजर जाएगा पैर रखकर, लेकिन अगर इन्हें इस धागे में पिरो दो ये माला बन जाएगी। इस पर पैर नहीं रखा जा सकता, ये गले में तो पहनाई जा सकती है, ये पैर नहीं रख सकते आप माला के ऊपर। आज जुस्तजू जद्दोजहद सिर्फ यही है कि हमारी कौम एक धागे में पिल जाए, और जिस धागे का नाम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जिस धागे का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है, जिस धागे का नाम अकबरुद्दीन ओवैसी है, मेरे दोस्तों उस धागे में पिल जाओगे फिर आप अपनी इज्जत देखना। आज उत्तर प्रदेश के अंदर आज तक कोई मुसलमानों को पूछने वाला नहीं, मुसलमानों का वोट लेना सब चाहते थे, लेकिन उनकी बात नहीं करना चाहता था, किसी ने आज तक उनकी बात नहीं की। आज वैसे साहब ने आकर सबको झंझोड़ के रख दिया। आज हर आदमी चाह रहा है कि मुसलमान मेरी तरफ आ जाए, मुसलमान का वोट मुझे मिल जाए। लेकिन मेरे दोस्तों वो तभी हो सकता है जब आप अपने घर में रहते हैं। अगर किराए के मकान में रहोगे तो जो मकान का मालिक कहेगा वही करना पड़ेगा। एनआरसी का मुद्दा आया, 3 तलाक का मुद्दा आया, धारा 370 पर बहस हुई। मेरे दोस्तों इतने तमाम मुद्दे हुए, CAA का बिल पास हुआ, किसानों का बिल आया, तमाम मुद्दों पर बात हुई, सदन के अंदर बहस हुई। क्या किसी को देखा था? एनआरसी पर बिल आया, क्या आपने देखा किसी मुसलमान एमपी को? क्या देखा किसी मुसलमान एमपी को सदन के अंदर बहस करते हुए या उस बिल की मुखालफत करते हुए? 22-23 एमपी मौजूद थे सदन के अंदर, मुसलमान थे। मेरे दोस्तों हम बहुत खुश होते हैं जब सहारनपुर से हाजी फजलुर रहमान जीते, हम खुश। बीजेपी हार गई और ये जीत गए। उससे आगे इधर आ जाओ, बिजनौर से मलूक नगर जीते, मुरादाबाद से एसटी हसन जीते, अमरोहा से कुंवर दानिश जीते, अंबर से शफीकुर रहमान मलिक साहब जीते। हम लोग खुश होते कि बीजेपी हार गई और ये लोग जीत गए, मुसलमान जीत गए। लेकिन जब एनआरसी का मुद्दा आया, एनआरसी कितनी बड़ी चीज है, कोरोना भला करे कोरोना आ गया, वरना तो आप तक कहाँ होते, किस मकाम पर होते। 300 लोगों ने जाने दी एनआरसी के जल्लूसों में, माथे पर और
छाती पर गोली चलाई गई। यूपी के अंदर 300 बच्चे शहीद हुए हैं। मेरे दोस्तों, हम सुकून से इसलिए नहीं बैठे, उनकी शहादत ने हमें सुकून दिया है। उनको अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उन्हें जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमाए। इस शहादत की वजह से और भला हो मर्दे मुजाहिद था जिसने पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर उस बिल के 2 टुकड़े किए थे, किया था कि ये एनआरसी तुम्हारे लिए है। मुसलमानों, जाग जाओ, ये एनआरसी का बिल तुम्हारे लिए लाया जाए। मेरे दोस्तों, ये बिल आपके लिए आया था। आज हम सुकून से बैठे हैं, अपने घर को घर कह रहे हैं, अपनी गाड़ी को गाड़ी कह रहे हैं, मस्जिद कह रहे हैं। अगर ये एनआरसी होता तो 7% लोग रह जाते सिर्फ, जो ये कहते हैं कि हाँ ये मेरा मुल्क है, यहाँ पर कोई न रहता। आप और मैं पेंशन कैंप में मिलते। सन 1867 से पहले कागज किसी के पास ना मिलते, 1967 से पहले किसी के पास ना मिलते। मेरे साथियों, मेरे बुजुर्गों, जागने का वक्त, अब सोने का वक्त नहीं है, अब खड़े होने का वक्त, अब जागने का वक्त है, अब मुत्तहिद होने का वक्त है। अब इस जलती जमीन पर कोई और आसमान नहीं आने वाला। इस जलती जमीन पर अब कोई और आसमान नहीं आने वाला। अब कोई दूसरा पैगंबर नहीं आने वाला। अब पैगंबर भी दूसरे नहीं आए। हमारे आखिरी पैगंबर थे, अब आ चुके। अब उनके बाद कोई पैगंबर दुनिया में नहीं आए। इस जलती जमीन पर अब कोई आसमान नहीं आने वाला। अब कोई दूसरा पैगंबर नहीं आने वाला। और प्यास कहती है कि अब रेत निचोड़ा जाए। प्यास कहती है कि अब रेत निचोड़ा जाए। हिस्से में कोई और समंदर नहीं है। अपने हिस्से में कोई और समंदर अब नहीं आ सकता। अब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से अच्छा लीडर नहीं आ सकता। अब इतना हक बोलने वाला, सच बोलने वाला लीडर नहीं आ सकता। अब खड़े हो जाओ और खड़े होकर साथ दो। मेरे दोस्तों, मैं आज अपनी बात को यही खत्म करूंगा और इंशाअल्लाह बहुत जल्द एक बड़ी मीटिंग करेंगे। मैंने आपसे कहा था कि हौसला मेरा कम नहीं है, सिर्फ आप खड़े होकर मेरा साथ दे दो। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि अपनी कुर्सी पर खड़े हो जाए। सब लोग खड़े होकर मेरे साथ नारा लगाएंगे। सब कुर्सी में शुक्रिया। इन्हीं अल्फाजों के साथ अपनी बात को खत्म करता हूँ और इंशाअल्लाह बहुत बहुत हाजिरी होगी।